to be prayed in the morning, Goddess Mother Saraswati. Dear friends, good morning. आज आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ ऐसे गुण जो हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में अगर आ जाएं तो हमारा जीवन सफल बन जाएगा। मैं सीधे सीधे बात करता हूँ कि जो हमारी आदतें हैं उनसे हमारा चरित्र बनता है, और जो हमारा स्वभाव है, जैसा स्वभाव है उनसे हमारी आदतें बनती हैं और आदतों से चरित्र बनता है। तो चरित्र को अच्छा बनाने के लिए हमारे अंदर अनेकों गुणों का समाहित होना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर मैं संस्कृत का एक श्लोक लेता हूँ, एषां न विद्या, यानी जहाँ पर विद्या नहीं है, तपो न दानम, जहाँ पर तप नहीं है, तप अर्थात किसी कार्य को करने के लिए जो लालसा है, इच्छा है, जो वर्किंग स्टाइल है वो नहीं है, जहाँ पर दूसरों को देने का स्वभाव नहीं है, जहाँ पर ज्ञान नहीं है, जहाँ पर शीलता नहीं है, शील माने सहनशीलता, जहाँ पर धर्म नहीं है यानी कर्तव्य को करने की इच्छा नहीं है। पुनः एषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, यानी इतने गुण जिनमें नहीं है ऐसे लोग ते मृत्यु लोके भूमि भारभूता, ऐसे व्यक्ति इस पृथ्वी पर, जमीन पर भार स्वरूप हैं, बोझ हैं। और वो व्यक्ति किस तरह से हैं? मनुष्य रूपेण मृगाश्रंथी, उनका शरीर तो मनुष्य का है लेकिन वो व्यवहार से, स्वभाव से, कर्म से वो पशुवत होते हैं, पशु की भांति होते हैं और पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं। एक दूसरा हम श्लोक और लेते हैं, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन तृणम न खादन अपि तद जीवान तद भाग्यम परम अधे पशुनाम, यानी व्यक्ति तीन गुण, साहित्य यानी एक लिटरेचर, यानी हर चीज़ का साहित्य है, कहीं समाजशास्त्र है वो भी साहित्य है, हिंदी साहित्य है, अंग्रेजी साहित्य है, कहीं मेडिकल साइंस है उसका भी साहित्य है, अर्थात यानी स्टडी के लिए जो स्टडी मटेरियल है वो साहित्य है। और जो भी हम अध्ययन करते हैं उससे ज्ञानार्जन करते हैं, ज्ञानार्जन से हम यानी कार्य सिद्धि करते हैं। तो इसलिए साहित्य में रुचि रखना, साहित्य में अपना ज्ञान रखना और साहित्य में अपना प्रगति के लिए हमेशा अपने व्यक्तित्व में परिमार्जन करना, बदलाव करना, साहित्य के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ें, उसका अध्ययन करें, ये स्वभाव हमारा होना चाहिए। और दूसरा है संगीत, यानी हमारे जीवन में संगीत होना चाहिए, संगीतमय जीवन होना चाहिए। संगीत का मतलब मधुरता से है, हमारे जीवन में मधुरता होनी चाहिए, स्वभाव में विनम्रता होनी चाहिए और शांत स्वभाव होना चाहिए। यानी हर तरफ जब देखें तो एक मधुर संगीत, मधुर लय, मधुर भाव, ये यानी संगीत का मतलब भाव पक्ष से होता है, यानी हम में भाव पक्ष प्रधान होना चाहिए। हम दूसरों के प्रति व्यवहार से, स्वभाव से विनम्र रहें। और एक तीसरा जो क्षेत्र है वो कला का है, यानी कला ही जीवन है, यानी हर चीज़ में तो कला है, कहीं यानी शिक्षण कार्य है तो वो भी कला है, कहीं कारपेंट्री है वो भी कला है, कहीं बिजली का काम है वो भी कला है, कहीं डॉक्टर का प्रोफेशन है वो भी कला है, कहीं ड्राइविंग का प्रोफेशन है वो भी कला है, कहीं किसी मिनिस्ट्री को चलाने का कोई कार्य है तो वो भी एक कला है। तो अर्थात हर स्टेप पर जीवन में, हर कार्य में कला का प्रयोग होता है। तो तभी तो कहते हैं कला ही जीवन है, व्यक्ति को कलाकार होना चाहिए। इसलिए तीन क्षेत्र में मास्टरी जिनकी नहीं है, यानी जो इन तीन क्षेत्रों के विहीन है, साहित्य,
संगीत और कला, वो क्या है? साक्षात पशु। वे साक्षात पशुपत हैं। और उनमें और पशु में अंतर क्या है? अंतर ये है कि उन मनुष्यों के पूंछ नहीं है, उन मनुष्यों के सींग नहीं है बनावट में। उनका जो आकार है, उनका जो प्रकार है, वो मानव है और वो पशु जैसे नहीं है, लेकिन वो साक्षात पशु हैं। उनके सींग नहीं है और उनके पूंछ नहीं है। और उनका और भाग्य क्या श्रेष्ठ है पशुओं से कि तृणम न खादन न पी, उनको खाने में भूस नहीं मिलता है। भूसे की जगह खाने में उनको चपाती रोटी खाना मिलता है जो मनुष्य खाता है। उनका भाग्य पशुओं से इतना ही ज़्यादा श्रेष्ठ है कि उनको भूस न दे करके और वो खाना मिल जाता है, लेकिन वो निरा पशु हैं, साक्षात पशु हैं। तो हमें ध्यान रखना है, ये जितने भी गुण हैं, यानी साहित्य क्षेत्र से संबंधित, संगीत क्षेत्र से संबंधित और कला क्षेत्र से संबंधित, इनका संवर्धन अपने व्यक्तित्व में करना चाहिए। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावी होता है वो समाज को दिशा देता है और समाज की दिशा को और समाज की दशा को दोनों को परिवर्तित कर देता है। तो मेरा आज यही विनम्र अनुरोध है कि इन गुणों को अगर हम अपने जीवन में धारण करें, इन गुणों का अगर हम अभ्यास करें, तो हम अपना तो जीवन श्रेष्ठ बनाएंगे ही, साथ में अन्य लोगों का भी जीवन श्रेष्ठ बनाएंगे। वो हमारी सेवाएं हो सकती हैं उनके माध्यम से, वो हमारा कर्म हो सकता है उनके माध्यम से, जो हमारा व्यवहार है, स्वभाव है, उसके माध्यम से। अतः हम सभी इन गुणों का संवर्धन करेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।